धर्म स्थान या मंदिर या सराय आदि के संबंधित नियम है कुछ खास। यदि खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 8 में पापी ग्रह हो, खासकर शनि, इस टेवे वाले को धर्म स्थान या मंदिर नहीं जाना चाहिए। अपने इष्ट देव को नमस्कार करना चाहिए, सिर्फ नमस्कार करना है, मंदिर नहीं। नियम क्या होता है? खाना नंबर 8 और 12 में आपस में शत्रु ग्रह हो और खाना नंबर 2 खाली हो तो धर्म स्थान नहीं जाना चाहिए। मंदिर के बाहर खड़ा होकर माथा टेक देना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी जा रहे हैं आप तो वहां जाकर ध्यान रखिए आपके शरीर का कोई अंग मूर्ति को ना छुए। नेक्स्ट, यदि चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो व्यक्ति धर्मार्थ पानी का पंप लगवाए, कुआं खुदवाए या उनकी मरम्मत करवाए तो दिन प्रतिदिन परिवार घटेगा। लेकिन ऐसा कुआं या नल शमशान घाट और अस्पताल में लगवाया जा सकता है। यदि शनि खाना नंबर 8 में हो और व्यक्ति धर्मशाला या बेसहारों के लिए निवास स्थान बनाए तो खुद बेघर हो जाएगा। इसमें दान नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों के लिए। सर जाते हैं हाँ धर्मशाला जी। में, जैसे मैं हरिद्वार जाता हूँ तो अपनी धर्मशाला में पैसे कुछ दे के आ जाता हूँ, तो वो दान भी नहीं करना चाहिए? या साल में एक बार गए 5,000 दे आए या कुछ दे आए, जो वहाँ पंडित जी बैठे होते हैं, एंट्री करते हैं नाम की। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं पे कोई धर्मशाला का निर्माण हो रहा हो ना, हाँ जी। उसमें अपना योगदान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं उसकी रिपेयर के लिए धर्मशाला की या उन चीज़ों में काम तो आता ही है। वहां आता काम। पंडित जी तो खा जाते होंगे जी। वो लंबी बात छोड़िए जी, ये बहुत लंबी बात है। अच्छा जी। यदि शनि खाना नंबर 1 और बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो तो टेबल वाले को तांबे के पैसे या तांबे के बर्तन दान नहीं करने चाहिए। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में और चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो और व्यक्ति पूजा स्थान का निर्माण करे तो झूठे आरोपों में जेल यात्रा करेगा। यानी किसी भी मंदिर में पूजा स्थान बन रहा हो उसमें योगदान नहीं देना चाहिए। यदि शुक्र खाना नंबर 9 में हो और टेवे वाला अनाथ बच्चे गोद ले तो खुद की मिट्टी खराब होगी। यदि चंद्र खाना नंबर 12 वाला साधु को प्रतिदिन रोटी खाए, धर्मार्थ पाठशाला खोले तो अंतिम समय में कोई पानी पिलाने वाला ना होगा। यदि बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला व्यक्ति किसी को नए वस्त्र दान दे तो खुद के लिए नंदा फल होता है, खुद निर्वस्त्र हो जाएगा। यदि सूर्य खाना नंबर 7 या 8 में हो तो सुबह के समय और शाम के दिए समय दिया हुआ दान जहर के समान होता है। सुबह का वक्त केतु का होता है और शाम का वक्त राहु का होता है। तो ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए इस वक्त में दान कोई नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद सारी हर चीज सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले पहले लिखी गई, उपाय भी दान भी। इसमें सर एक चीज आपने कही थी,
शुक्र अगर खाना नंबर 9 में हो हम्म, तो अनाथ बच्चे को गोद नहीं लेना चाहिए। हाँ जी। कई रिश्तेदारों के बच्चे गोद ले लेते हैं, तो वो तो वर्जित नहीं है। वो तो अनाथ होते ही नहीं, उनके माँ बाप होते हैं हाँ, जी। तो वो तो वर्जित नहीं है। हाँ जी। ये तो हो गया जी। ये आ गया ग्रहण बीमारियां। बृहस्पति सांसड़े, सांस, फेफड़े आदि की बीमारियां देता है। सूर्य दिल की धड़कन में गड़बड़ी। चंद्र चंद्र कमजोर हो तो आंखों की ताकत खत्म होगी। चंद्रमा दिल की बीमारियां, आंखों की बीमारियां। शुक्र त्वचा की बीमारियां। बुध के उपाय से नाकछेदन से ठीक होगी। मंगल नासूर, पेट की बीमारियां, पित्त की गड़बड़ी, हैजा आदि। मंगल बाद भगंदर, फोड़ा, नासूर आदि। बुध चेचक, दिमागी असंतुलन, खुशबू का ना आना, नाड़ियों की गड़बड़ी, जीभ और दांतों की बीमारी। इन चीज सभी, जीभ दांत सब बुध के अंतर्गत आते हैं। शनि आंखों की बीमारी, नजर यानी पुरानी खांसी, जो काली खांसी हुआ करती थी, तो पानी में नारियल बहाना शुभ रहेगा। राहु बुखार, दिमागी बीमारियां, प्लेग, दुर्घटना, अचानक चोट लगना। ऐसे बुखार जिनका कारण कोई वायरस हो तो राहु के अंतर्गत आती है। केतु रीढ़ की बीमारी, दर्द, जोड़ों में गड़बड़ी, फोड़े फिंसी, रसोली, सुजाक, मधुमेह, स्वपन दोष, पेशाब की बीमारियां और कान की बीमारियां, ये सब केतु के अंतर्गत आती है। कोई प्रश्न जी इसमें नहीं? चलो। सर ये शुक्र का जो है वो बुध के उपाय किए में शुक्र की बीमारी में, हाँ जी। तो वो क्यों शुक्र का ही उपाय क्यों नहीं होना चाहिए? कभी कभी दोस्त ग्रह की मदद ले लेनी चाहिए जी। अच्छा। फिर ग्रह बीमारियां आ रही हैं। बृहस्पति का पहले बात होगी, बृहस्पति बुध इकट्ठे हो तो सांस की जो तकलीफ होगी दमा टाइप हो जाएगी। राहु केतु इकट्ठे, बवासीर की बीमारी हो सकती है। राहु केतु हमेशा इकट्ठे होते हैं कुंडली में, लेकिन विद रेफरेंस टू पहला घर 7वां घर, दूसरा घर 8वां घर हो तभी ये बीमारी होती बवासीर की। चंद्रमा राहु, पागलपन, निमोनिया आदि। सूर्य शुक्र, दमा तप्दिक हो सकती है। बुध बृहस्पति, दमा तप्दिक हो सकती है। मंगल शनि, जिस्म का फटना, खून की बीमारी। शुक्र राहु, नामर्द होना, स्वपन दोष होना। बृहस्पति व मंगल वध, यरकान होना, यरकान पीलिया होता है जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। चंद्र बुध या मंगल का टकराव, चंद्र पर बुध या मंगल का टकराव, ग्रंथियों से संबंधित रोग होने का भय। ग्रंथियां गांठें होती हैं,